नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज 16 फरवरी 2021 वसंत पंचमी का दिन है। बच्चों, आज हम लोग सरस्वती पूजा का त्यौहार मना रहे हैं और आज इस त्यौहार के अवसर पर विद्यार्थियों मैं आप लोगों के लिए सरस्वती पूजा पर एक निबंध तैयार किया हूँ। तो इस निबंध के माध्यम से आपको सरस्वती पूजा के महात्म्य के बारे में भी मैं बताऊंगा और साथ ही साथ बच्चों निबंध कैसे लिखना चाहिए, एक आदर्श निबंध कैसा हो सकता है, उसकी शब्दावली कैसी होनी चाहिए, उसके वाक्य किस तरह से गढ़े जाने चाहिए, इन बातों पर आपका ध्यान मैं आकृष्ट करूंगा। तो चलिए सरस्वती माता का नाम लेते हुए हम लोग सरस्वती पूजा अथवा बसंत पंचमी पर निबंध तैयार करते हैं। तो बच्चों आप स्क्रीन पे फोकस कीजिए। देखिए, बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा पर हम निबंध तैयार कर रहे हैं। निबंध की शुरुआत 4 पंक्तियों के काव्यात्मक लहजे में है। कोयल कूक रही बगिया में, नाचे झिंगुर मोर, वसंत ऋतुराज लो आया है, होता मन विभोर। बच्चों, ये किसी कविता की पंक्तियाँ नहीं हैं, बल्कि मुझे जो समझ में आया मैंने तैयार किया इसे। और सचमुच वसंत के मौसम से ये मिलता जुलता हुआ ये 4 पंक्तियां हैं। कोयल कूक रही बगिया में, कोयल कूकती है अभी ठीक इसी समय यानी बसंत के समय में। नाचे झिंगुर मोर, वसंत ऋतुराज लो आया है, होता मन विभोर। बच्चों आगे देखिए, मैं इसे लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ और आप लोग अभी तो इसे आप लोग देख लीजिए, बाद में इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपके पास वसंत पंचमी विषय पर एक अच्छा सा निबंध तैयार हो जाएगा। तो चलिए, मानव जीवन में जिस प्रकार यौवन का आगमन होता है, यौवन यानी किशोरावस्था, है ना। मानव जीवन में जिस प्रकार यौवन का आगमन होता है, उसी सदृश वसंत ऋतु प्रकृति का यौवन है। ठीक है। वसंत ऋतु के आने से प्रकृति का कण कण खिल उठता है और मानव तो क्या पशु पक्षी भी आनंद विभोर हो जाते हैं। तभी तो साल के दूसरे महीनों में चुप रहने वाली कोयल भाव विभोर होकर कूकने लगती है। बच्चों ये सही है ना कि कोयल वसंत के मौसम में ही कूकती है। आगे, यूं तो माघ का पूरा महीना उत्साह देने वाला है, लेकिन इसी माघ महीने की पंचमी को मनाया जाने वाला त्यौहार बसंत पंचमी का त्यौहार संपूर्ण मानव जन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। वसंत पंचमी हमारा लोकप्रिय त्यौहार है जो वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। तो आप लोग ध्यान से देखते जाइए बच्चों और जरूरत के अनुसार आप स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा। वसंत पंचमी हमारे लिए पूजनीय है। इस दिन ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती की पूजा की परंपरा सदियों से है, जिन्हें हम विद्या, वाणी, संगीत, कला और बुद्धि प्रदात्री देवी मानते हैं। ठीक है बच्चों, एक साथ कई बातें हैं, विद्या भी, वाणी भी, संगीत भी, कला भी और बुद्धि भी। तो ये सारी चीज़ें जिस मनुष्य के पास होगी
वह मनुष्य कितना महान होगा, यह हमें सोचना है। आगे कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान नारायण ने जीवों की सृष्टि तो की, लेकिन वे अपनी रचना से प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ध्वनि के अभाव में मौन छाया हुआ था। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि हम लोग पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की, और इस सृष्टि के आरंभिक समय में ध्वनि का अभाव था, और ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि से खुश नहीं थे। आगे, तब ब्रह्मा जी ने संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्रदान करने हेतु माँ सरस्वती की रचना की। परिणामतः जलधारा में कोलाहल और हवा के चलने से सरसराहट होने लगी। इस प्रकार समस्त सृष्टि को ध्वनि प्राप्त हुई। इस प्रकार पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वसंत पंचमी तिथि माँ सरस्वती के अवतरित होने की तिथि है। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग जन्म तिथि, जन्म दिवस भी कह सकते हैं। माता सरस्वती को हम और भी कई नामों से प्रतिष्ठित करते हैं, जैसे माँ वीणावादिनी, माँ ज्ञानेश्वरी, माँ कादम्बरी, माँ वागेश्वरी, माँ निरंजना, माँ वाकदेवी, माँ विमला, माँ शारदा या माँ शारदे, माँ हंसासना माने हंस का आसन है जिनका, माँ कांता, माँ ज्ञानदा, माँ अक्षरा, अक्षर प्रदान करने वाली माता सरस्वती, माँ भारती, माँ ब्राह्मणी, माँ महाश्वेता और माँ हंसनी इत्यादि। तो बच्चों 108 नाम हैं माता सरस्वती के। माँ शारदे की पूजा माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को की जाती है। बच्चों आपको मालूम है कि प्रत्येक महीने में 15 दिनों का शुक्ल पक्ष होता है और 15 दिनों का कृष्ण पक्ष होता है। जो उजाला पक्ष है उसको हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं, जो अंधेरा पक्ष है उसको हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं हिंदी में भी कुल 12 महीने ही होते हैं, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और अंत में फागुन। तो जो माघ महीने है, तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की यानी कि उजाला पक्ष की 5वीं तिथि यानी पंचमी को हम लोग मनाते हैं माँ शारदे की पूजा यानी कि सरस्वती पूजा। बौद्धिक विकास एवं उन्नति के लिए हर कोई इस त्यौहार के महात्म्य को समझता है। तभी तो यदि कोई अच्छा गाता है तो हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की जिह्वा पर यानी कि जीभ पर माँ सरस्वती का वास है। कहते हैं ना बच्चों कि यदि हम लोग कहते हैं यदि कोई बहुत अच्छा मधुर संगीत गाता है तो हम लोग कहते हैं कि उसके मुंह, उसकी जिह्वा पर सरस्वती वास करती है या वास कर रही है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो ये सरस्वती का महात्म्य है। वसंत पंचमी को हम ऋषि पंचमी या श्री पंचमी के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, यह त्यौहार भारत के अलावा बच्चों बांग्लादेश में, नेपाल में एवं दूरस्थ महाद्वीपों में मनाया जाता है। ठीक है, इस पूजा में सरस्वती माता की प्रतिमा स्थापित करने की विधि है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। ठीक है बच्चों, आगे है बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, उड़ीसा जैसे पूर्वी भारत के राज्यों में कोई भी ऐसा शिक्षण संस्थान या विद्यालय नहीं होता जहां यह त्यौहार पूरी श्रद्धा से न मनाया जाता हो। यानी ज़्यादातर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल राज्य हो, बिहार हो, झारखंड हो, असम हो, उड़ीसा हो, यहाँ पे ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार पूरी श्रद्धा से मनाया जाता है। ठीक है,
हमारे विद्यालय के बच्चे महीना भर पहले से पूरे उत्साह में रहते हैं और अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में हर छोटे बड़े पहलू पर अपनी सहभागिता से एक दूसरे को जोड़े रखते हैं। आगे है बच्चों, विद्यालयों में सजावट से लेकर आंगन की साफ सफाई, गोबर लिपाई और प्रसाद हेतु तैयार किए जाने वाले सेव बूंदिया, आप लोग तैयार करते हैं ना, सेव बूंदिया इत्यादि की तैयारी में हमारे बच्चे इतनी विशेषज्ञता और कुशलता के साथ जुड़े होते हैं कि अभिभावक और शिक्षक भी दंग रह जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमें लगता है, हम शिक्षक हैं, हमें लगता है कि अमुक बच्चे को कुछ नहीं आता, लेकिन जब उसे अवसर मिलता है ना सरस्वती पूजा के समय, तो काफ़ी कुछ कर जाता है। माता पिता को यह सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है कि जो बच्चे कल तक कुछ भी नहीं जानते थे, एकाएक इतना प्रबंधन कौशल, यानी कि बच्चों मैनेजरियल स्किल जिसे कहते हैं ना, प्रबंधन कौशल कहाँ से सीख गए। तो ये बच्चे अवसर आने पे सब सीख जाते हैं। पूजा की तिथि को, और उनकी रुचि होती है उन कामों में, है ना। पूजा की तिथि को हमारे छोटे छोटे बच्चे तक श्रद्धा और भक्ति से तब तक निर्जला उपवास में रहते हैं जब तक कि पूजा और पुष्पांजलि न हो जाए। बिल्कुल सही, मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, बच्चियों को देखा है, जो कुछ नहीं खाए होते हैं, कुछ नहीं पिए होते हैं। कब तक? जब तक पुरोहित पूजा करके नहीं चले जाते, है ना। सचमुच ऐसी उदात्त परंपरा हमारे बच्चों को विद्यालयों से जोड़े रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एक और हम देखते हैं कि विद्यालयों की साज सज्जा इस त्यौहार से बढ़ जाती है। बिल्कुल, साफ सफाई हो जाती है, चारों ओर का वातावरण सुरम्य हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है सब कुछ। दूसरी ओर कई छिजित बच्चे, जिसको हम लोग ड्रॉप आउट बच्चा बोलते हैं, वे भी विद्यालय से पुनः जुड़ने में इस त्यौहार का महत्व है। आगे है बच्चों, हमारा देश भारत विभिन्नता में एकता का एक शाश्वत उदाहरण है। देश के त्यौहार इस एकता रूपी वृक्ष को और बलवती करते हैं। बिल्कुल, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, हम लोग सब मिलजुल के मनाते हैं। जब शिक्षण संस्थानों में यह पूजा होती है तो सभी बच्चे, चाहे वो किसी भी समुदाय से हों, तन मन धन से अपना योगदान करते हैं। हमारे झारखंड राज्य के सुदूर देहातों में भी, चाहे वो 24 में से किसी भी जिले में हो, आप सरस्वती पूजा की गूंज सुन सकते हैं। चाहे वो राजधानी जिला रांची हो, या कि पलामू हो, या कि चतरा हो, या सुदूर दक्षिण स्थित सिंहभूम जिला हो, या सरायकेला खरसावां या सिमडेगा, कोई भी जिला हो, है ना। 24 जिलों का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ नाम यूं ही बच्चों के समक्ष ले रहा हूँ। बच्चों का जितना उमंग रामगढ़, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर में है, उससे कम साहेबगंज, पाकुड़ अथवा जामताड़ा में नहीं है। हर जगह है ना। उड़ीसा और बंगाल की तो बात ही निराली है। हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ साड़ी पहनना शायद पहली बार वसंत पंचमी में ही सीखती है। बिल्कुल सही है, छोटी छोटी बच्चियाँ, है ना, जो कि अभी पहली दूसरी कक्षा में पढ़ रही है, वो सुंदर सुंदर साड़ी पहन कर जाती है स्कूल। कितना अच्छा लगता है देखने में, और उनको सजने में अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है कि वो साक्षात सरस्वती वो बच्चियां ही हैं। और सच पूछिए तो मानव और ईश्वर, मानव यदि अच्छे कर्म करे तो वो ईश्वर तुल्य होता है ना। और बच्चे तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। तो ये बच्चियां जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां होती है, वो कितनी अच्छी लगती है, कितनी सुंदर लगती हैं, और वो सरस्वती माँ का एक रूप के रूप में होती है ना। तो शायद प्रकृति को भी यह सब देखना सुनना अच्छा लगता है। यही कारण है कि हमारे स्कूली बच्चों को इसका इंतजार रहता है। आगे है बच्चों, जहाँ तक सावधानी एवं सतर्कता की बात है, इस त्यौहार में भी हमें कोई भी काम बड़ों के मार्गदर्शन और शिक्षकों के सहयोग से करना चाहिए। विशेषकर जैसे प्रतिमा विसर्जन होता है उस समय, या प्रसाद निर्माण के समय, जो हम लोग प्रसाद तो ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं, तो उसमें बड़ी बड़ी कढ़ाई, बड़ा बड़ा डेगची हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आग यानी लकड़ियाँ जलती हैं, तो ये सब में थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना चाहिए। गैस सिलेंडर, आग अथवा बिजली के कनेक्शन इत्यादि का काम अति उत्साह में नहीं करना चाहिए। मोहल्लों में जब पूजा होता है तो उसमें अंशदान, यानी जो चंदा वंदा देते हैं ना लोग, उसमें थोड़ा अमीर गरीब का भी ध्यान रखना चाहिए, और हर किसी की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, भीड़ भगदड़ से भी बच्चों को बचाना चाहिए। छोटे बच्चों को भीड़ भाड़ वाले स्थानों से
यदि ले जाते हैं तो उनके पॉकेट में क्या करना चाहिए कि जैसे कागज़ के एक पुर्जे में मोबाइल नंबर लिख करके अभिभावक के द्वारा उनके पॉकेट में डाल देना चाहिए। ये बात तो मैं हमेशा कहता हूँ, स्कूल में भी बच्चों को कहता हूँ कि यदि आप किसी भी भीड़ भाड़ वाले स्थान में जाते हैं या कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को भीड़ भाड़ वाले स्थान में लेके जाते हैं तो उनकी पॉकेट की मतलब जेब में, उनकी जेब में जो भी जेब हो, शर्ट में हो या पैंट में हो, उस जेब में मोबाइल नंबर लिख के ज़रूर डाल देना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे यदि खो भी जाएं तो बच्चे आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर चलिए हम प्रण करें कि इस साल सन 2021 की बसंत पंचमी, जो कि आज यानी कि 16 फरवरी 2021 मंगलवार को हम मनाने जा रहे हैं, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं और अपने ग्राम मोहल्ले में भाईचारे का माहौल बनाने में अपना योगदान करें। तभी हमारा झारखंड राज्य और इस देश के विकास से हम खुद को जोड़ पाएंगे। बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात और है, इस साल के लिए हमें कोविड-19 के कारण कुछ अतिरिक्त सावधानियां भी बरतनी है, जिसकी जानकारी अपने अपने शिक्षकों से अवश्य ले लेंगे। इस निबंध की समाप्ति मैं इस शुभकामना से करता हूं कि माता सरस्वती हम विद्यालयी बच्चों के जीवन को फिर से एक बार वैसा ही कर दे जैसा लॉकडाउन के पहले था। हमारी विद्यालय रूपी बगिया बच्चों की चहक से फिर से एक बार गुंजायमान हो जाए। जय माँ शारदे, जय भारत माता, जय माँ भारती, जय हिंद, जय झारखंड। तो ठीक है बच्चों, ये आपका निबंध पूरा हुआ। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप इसको अपने पास एक संग्रह तैयार कर लीजिएगा और इसे कॉपी में भी लिख सकते हैं। और आगे किसी भी तरह का निबंध लिखना होगा तो एक निबंध लिखने की एक प्रक्रिया इसके माध्यम से भी आपको सीखने को मिल जाएगी। तो ठीक है बच्चों, आप लोग अपने अपने विद्यालयों में सभी जगह तो नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ मना रहे हैं सरस्वती पूजा, तो आप लोग सावधानी से मनाइएगा और विसर्जन के समय भी आप लोग थोड़ा सावधान रहिएगा। और ख़ास करके जो छोटे बच्चे हैं उनसे कोई ऐसा काम नहीं लीजिए जिससे कि वो परेशानी हो, और अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में से ही कोई काम आप कीजिए। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।